Hello students, let's see this question. The question says match the items of the column first with column second and choose the correct options from the codes given below. So column first में आपने A में देखा है परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन लिखा है, B में टेस्ट फॉर फॉस्फोरस लिखा है, C में स्प्रेइंग रिएजेंट लिखा है, D में क्रोमेटोग्राफी पेपर कंटेन्स वाटर ट्रैप्ड इन इट लिखा है. सो आपको कॉलम 2 से मैच करना है. तो यहाँ से सबसे इजी समझ में आ रहा है वो है स्प्रेइंग रिएजेंट. तो जो स्प्रेइंग रिएजेंट होता है वो निनहाइड्रोजन सोल्यूशन होता है. सो बेसिकली ये कब इस्तेमाल होता है? क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में इस्तेमाल होता है. अमीनो एसिड्स को जब अमीनो एसिड के जब मिक्सचर को हम सेपरेट करते हैं तो क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल करते हैं, जनरली पेपर क्रोमेटोग्राफी का. तो अब जब सेपरेट हो जाता है तो उसको विजिबल बनाने के लिए हम निन हाइड्रोजन सोल्यूशन स्प्रे कर देते हैं, जिससे कि वो अमीनो एसिड्स के जो डॉट्स हैं, जो सेपरेटेड डॉट्स हैं, वो क्लियरली विजिबल हो सके हमें. ठीक है. सो स्प्रे रिएजेंट क्या है? निन हाइड्रोजन सोल्यूशन. क्रोमेटोग्राफी पेपर में अगर वाटर ट्रैप हो जाता है तो वो कैसा एक्ट करता है? स्टेशनरी फेस की तरह एक्ट करता है. तो डी का मैच 4 के साथ हो जाएगा. अब अगर फॉस्फोरस का टेस्ट करना है तो हम फॉस्फोरस को टेस्ट करने के लिए, मतलब क्वालिटेटिवली एनालिसिस करने के लिए, हम उसको प्रेसिपिटेट आउट करवाते हैं. तो क्या करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर के फॉस्फोरस को बाहर निकाला जाता है. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो फॉस्फोरस प्रेजेंट है, इसको हम बाहर निकालते हैं एज फॉस्फेट. तो ये यहाँ से रिएजेंट्स डाल के H3PO4 में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके अंदर क्या डाल देते हैं? अमोनियम अमोनियम मॉलिब्डेट डाल देते हैं. ठीक है. अमोनियम मॉलिब्डेट डाल देते हैं. तो अमोनियम मॉलिब्डेट इसके अंदर डालते ही यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट निकल के आता है विच इज कॉल्ड अमोनियम फॉस्फो मॉलिब्डेट. क्लियर? येलो कलर का प्रेसिपिटेट होता है. सो इस तरीके से हम बोल देते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर फॉस्फोरस प्रेजेंट है, तो बी का मैच हो जाएगा सेकंड पे. परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन अगर हमें निकालना है तो देयर आर टू मेथड्स कि आप परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर. एक ड्यूमास मेथड, एक जेल्डाल्स मेथड है. ठीक है. दो मेथड्स हैं, ड्यूमास मेथड एंड जेल्डाल्स मेथड. सो ड्यूमास मेथड में नाइट्रोजन फ्री नाइट्रोजन की फॉर्म में निकलती है और जेल्डाल्स मेथड में अमोनिया गैस की तरह निकलती है. ठीक है. सो अगर यहाँ पर आप देखो एक ही बचा हुआ है, 1.4 इंटू एम लिखा है. ये एम जो है मोलारिटी रिप्रेजेंट कर रहा है. सो फ्री नाइट्रोजन को तो आप मोलारिटी से रिलेट नहीं कर सकते, ये तो प्रेशर या प्रेशर क्रिएट करेगी, वॉल्यूम होगा इसका. तो ऑब्वियसली ये जेल्डाल मेथड के थ्रू निकालने का तरीका है. तो जेल्डाल्स मेथड में जो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाला जाता है, सो इट इज 14. तो आपका अगर आपका एक मोल अगर मैंने NH3 प्रोड्यूस की है तो उस एक मोल NH3 में कितना ग्राम नाइट्रोजन हो जाएगा? 14. ठीक है. डिवाइडेड बाय 1000 एम. ठीक है. मोलारिटी जो भी सर्टेन मोलारिटी आपने ली होगी एसिड की NH3 को न्यूट्रलाइज करने के लिए, एंड आप जो एसिड इसमें लेते हो वो H2SO4 होता है. ठीक है. तो H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है लेकिन NH3 का एन फैक्टर 1 होता है. सो H2SO4 में जितना भी वॉल्यूम यूज होगा, जितना भी वॉल्यूम आप उसका ले रहे हो, NH3 का उसका डबल वॉल्यूम आपको लेना पड़ेगा. सो 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ H2SO4 used to neutralize NH3. ठीक है. ये होता है हमेशा फॉर्मूला. मल्टीप्लाइड कर देते उसको 100% से, मल्टीप्लाइड बाय 100%. तो अब देखो अगर आप इसे 2 जीरो से नीचे के 2 जीरो कैंसिल कर दो तो बचेगा क्या? 14/10. ठीक है. अच्छा इसको परसेंटेज निकालो तो डिवाइडेड बाय मास ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड भी करोगे. ठीक है. सो 14 डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट? 1.4. सो यही तो है 1.4. सो ए का मैच हो जाएगा फर्स्ट के साथ में. सो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा बी. रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.